आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स सिंपल इंटरेस्ट में आज की क्लास में हम मिसलेनियस क्वेश्चन का टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे और बेसिक फॉर्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स पहला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले को यूज करके कुछ क्वेश्चन करके दिखाए थे। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास हमारी रहेगी। तो आइए स्टूडेंट्स आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि कुछ और क्वेश्चंस जो सिंपल इंटरेस्ट के होते हैं वो बेसिक फॉर्मूले या फिर फ्रैक्शन रूल से किस तरह से सॉल्व हो सकते हैं। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है, अ सम ऑफ मनी वाज लेंट एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पर भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपको सम नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको इतना बताया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट का रेट कितना है। 4% पे उस पैसे को उधार दिया गया। And in 8 years, the interest amounted to rupees 340 less than the sum lent. अब स्टूडेंट्स यहां पर एक नई चीज देखिए, 8 साल में, मतलब आपको टाइम भी दिया हुआ है, 8 साल में द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू, मतलब जो इंटरेस्ट बना वो 340 कम था जितना सम लेंट हुआ था, जितना पैसा उधार दिया गया था। समझ आया? कहने का मतलब जो पैसा उधार दिया गया था वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है, वो पैसा उतना ही है, लेकिन उस पे 8 साल में इतना इंटरेस्ट बन गया कि जो इंटरेस्ट था वो प्रिंसिपल से 340 रुपए ही कम रह गया। क्लियर? तो मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर 1000 रुपए प्रिंसिपल था तो सिंपल इंटरेस्ट कहां तक पहुंच गया 8 साल में, 340 इसमें से कम कर देते हैं तो ये हो गया 660 रुपए। ठीक है, 660 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बन गया। हालांकि ये दिया नहीं है आपको, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो प्रिंसिपल जितना भी जमा कराया गया होगा या उधार दिया गया होगा 8 साल में, उससे बस थोड़ा सा ही सिंपल इंटरेस्ट कम रह गया, नहीं तो से जो प्रिंसिपल है उसके बराबर ही होने वाला था। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज जो नोट करने वाली है इस क्वेश्चन में वो है इंटरेस्ट और सम के बीच जो ये रिलेशन दिया हुआ है, जो ये संबंध दिया हुआ है वो। अब एक चीज समझते हैं, यहां पर क्या मैं प्रिंसिपल को, देखिए प्रिंसिपल को अगर P मानता हूं, ठीक है ना, प्रिंसिपल को अगर मैं P मानता हूं तो यहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कि प्रिंसिपल से 340 रुपए कम, ये लो, हो गया ना, सिंपल इंटरेस्ट से भी लिख सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से तो यही है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द सम, आपको प्रिंसिपल निकालना है। कोई बात नहीं, बड़े आसान तरीके से हो जाएगा। आप बेसिक फॉर्मूला तो याद रखो। बेसिक फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। क्वेश्चन में सब कुछ तो आपको दिया हुआ है। करना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैं ये वाली वैल्यू लगा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं, P माइनस 340 यहां पे लिख देता हूं। P की जगह तो P ही रहेगा, प्रिंसिपल की जगह तो प्रिंसिपल रहेगा, लेकिन रेट दिया हुआ है 4% और टाइम दिया हुआ है 8 साल, 8 ईयर्स। इतना क्लियर? अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर 4 और 100 को काट के यहां पे 25 लिख देता हूं, और कुछ कट नहीं रहा है। अब क्या करूंगा स्टूडेंट्स, इस 25 को मुझे यहीं भेजना होगा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, 25 को यहां भेज के कुछ इस तरह से इस इक्वेशन को लिखूंगा। ये चीज जो है वो ब्रैकेट में लिख देना। क्यों? क्योंकि जब 25 जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स दोनों से होगा। मैंने कई बार आपको बताया ये वाला, ठीक है। तो ये वाली चीज यहां पे जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 8P। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 25P हो गया यहाँ पे, 25P माइनस 25 और 340 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कर लेते हैं। ये लो 34 यहां लिखा, 25 यहां लिखा, 5 4 जा 20 होता है, 2 बचा, 15 और 8 को प्लस करो 23 और 2 को प्लस करो 25, तो 2 बचा, 3 2 जा 6 7 8, 850 तो हो गया, लेकिन एक जीरो और भी था, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ 8500 हो गया, और यहाँ पे 8P हो गया।
8p को यहाँ भेज के इस वाले p से माइनस कर देता हूँ और 8500 को वहां ले जाता हूँ, तो 8 इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा 17p, और ये हो गया 8500। अब 17 के टेबल में 85 आता है कितनी बार में, 5 बार में आता है, तो 500 मेरा आंसर है। p की वैल्यू क्या आ गई 500, p की वैल्यू आ गई 500। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऑप्शन जो है डी रहेगा मेरा इसमें। कुछ खास मुश्किल था क्या इसमें? बिल्कुल नहीं था, इसमें तो एक ही बार फॉर्मूला लगा, बल्कि हम तो ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें दो दो बार लगा रहे थे हम। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, तो इस तरह से ही आपको इसको करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है 2 इक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी आर डिपॉजिटेड इन 2 बैंक्स। अच्छा यहां पर है ना स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, 2 इक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी, यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है अमाउंट। अब यहां पे अमाउंट अगर दे दिया हो तो हमेशा जरूरी नहीं है कि अमाउंट ही हो, कभी कभी प्रिंसिपल के लिए भी अमाउंट यूज होता है। ठीक है, तो अब पहचान क्या है इसकी, कैसे हम पहचानेंगे कि प्रिंसिपल है या यहां पे अमाउंट की बात हुई है? देखिए मैक्सिमम टाइम्स अगर वर्ड आ जाए अमाउंट टू, अमाउंट टू का मतलब होता है कि अमाउंट तक, है ना। टू कहां पे यूज करते हैं? जब हम किसी की ओर जा रहे होते हैं या वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अमाउंट्स टू, देखिए अमाउंट्स टू होगा वैसे तो अमाउंट्स टू का मतलब होता है ये आपको दिया हुआ है अमाउंट, और अगर लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ लिखा हुआ है तो वहां पे प्रिंसिपल भी हो सकता है और अमाउंट भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ज्यादातर यहां पे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ही होगा, वो आपको पढ़ के समझ आ जाएगा। कैसे? देखो 2 इक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी आर डिपॉजिटेड, तो भाई जो मनी डिपॉजिट होती है वो क्या होता है? वो तो प्रिंसिपल होता है ना। तो याद रखना जब अमाउंट्स 2 होगा तो हमेशा वो अमाउंट ही दिया होगा, लेकिन अमाउंट के साथ और कुछ दिया होता है तो उसको क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दो अमाउंट मतलब दो प्रिंसिपल बराबर बराबर, दो बराबर बराबर प्रिंसिपल अलग अलग बैंक में लगाए गए। ठीक है, ईच एट 15% पर एनम, दोनों बैंक जो थी स्टूडेंट्स वो 15% पर एनम का ही इंटरेस्ट दे रही थी। ठीक है, तो इंटरेस्ट सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है फॉर 3.5 ईयर्स एंड 5 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कितने साल का फर्क था? 3.5 और 5 ईयर्स, मतलब 1.5 साल का फर्क था जो कि लगाया गया, वो जो दोनों सम थे। इफ डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹144, जो नतीजा निकला, जो इंटरेस्ट निकल के आया 3.5 साल बाद और 5 साल बाद, उनके बीच में जो डिफरेंस था स्टूडेंट्स वो था 144। क्या था? 144 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस था, है ना। फाइंड ईच सम, आपको निकालना है सम। अब आपको पता है सम तो दोनों में एक ही था, तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो इनमें से कोई एक ही आंसर होगा, है ना, अलग अलग तो आंसर होंगे नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ है साफ साफ कि जो इक्वल अमाउंट है मतलब प्रिंसिपल दोनों में एक है। क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? यहां पर जब आपको एक चीज दी हुई है डिफरेंस बिटवीन देयर सिंपल इंटरेस्ट इज 144, तो इसके हिसाब से नहीं कर सकते क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस है, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ये भी सोच के बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट किस में ज्यादा मिलेगा, 3.5 साल में या 5 साल में? क्योंकि रेट तो बराबर है, 15% बराबर है, तो भाई जाहिर सी बात है 5 साल में ही सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, बिल्कुल उसी तरह सिंपल इंटरेस्ट, देखो सिंपल इंटरेस्ट 5 साल वाला, इसमें से मैं सिंपल इंटरेस्ट 3.5 साल वाला माइनस कर देता हूं और इक्वल टू 144 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि इन दोनों को माइनस करके 144 क्वेश्चन में दिया हुआ है। कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, अब बिल्कुल उसी तरह कर लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इसका क्या होगा, देखो पी का तो मैं पी ही लिखूंगा, प्रिंसिपल तो मुझे निकालना है, मल्टीप्लाई बाय आर मुझे 15 दिया हुआ है और कितने साल के लिए, 5 साल का था, अपॉन 100 माइनस पी मल्टीप्लाई बाय 15 सेम रहेगा और 3.5 यहां पे लगेगा अपॉन 100 इज इक्वल टू 144। इसको सॉल्व करना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो अगर हम देखें इसमें मैं ये देख सकता हूं कि 15 और 100, 15 और 100, चलिए मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां पर है ना एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं और यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ये हो गया 75p। ठीक है, मैं अभी काट नहीं रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि 100 रहे ताकि मेरे लिए आसानी रहे।
अच्छा 15 3 से क्या होता है 45, ठीक है। अब 15 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैं कैसे करूं स्टूडेंट्स, 35 को पहले मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये लो 5 5 से 25 हो गया, 5 3 से 15 और 20 22 हो गया, 3 1 से 3 और 5 5 25 हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स 525। एक बार और चेक कर लेते हैं, ये हो गया 5 5 से 25 2, ये 15 20 हो गया 22 2 और 3 1 से 3 5, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं स्टूडेंट, अच्छा यहां पे एक पॉइंट भी लगेगा, पॉइंट क्यों लगेगा, क्योंकि एक नंबर में पॉइंट था ना, तो यहां पे डेसिमल आएगा, तो 52.5 पी हो गया ये। अब इसको यहां पे भेज देता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया 75 पी, और इसको माइनस भी कर देते हैं, ठीक है। 75 में से इसको माइनस कैसे करें, देखिए 75 में से पहले 52 को माइनस कर लो, क्या बचा 23 बचा, बिल्कुल सही है। अब 23 में से आधा और माइनस कर लो, तो इसका मतलब 22.5, ठीक है। आप माइनस करके देख लेना, इज इक्वल टू 14400 पी 14400 अपॉन 22.5 हो जाएगा, पॉइंट हटा के ये यहाँ पे 0 लग गया। अब मैं इसको किससे काटने वाला हूँ, इसको 25 से काटता हूँ, ठीक है। तो 25 9 जा होता है 225 और 25 5 जा 125 हो गया, कितना बचा स्टूडेंट्स 9 बचा, 125 19 बचा, ठीक है 19, और 25 के टेबल में 175 आता है कितनी बार में 7 बार में, तो 190 में 15 और 25 के टेबल में 6 बार में, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आएगा। उसके बाद क्या मैं ये देख सकता हूँ ये 9 से कट रहा है, देख लेते हैं। तो 9 के टेबल में मुझे पता है, कैसे देखूंगा, देखो ये हो गया 11 11 प्लस 7 होता है 18 और 18 होता है 9 के टेबल में। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 9 से काट देता हूँ इसको। तो 9 के टेबल में क्या आता है स्टूडेंट्स 54 आता है, 9 6 जा 54 होता है 36, 9 4 जा 36 और 0 आ गया, तो प्रिंसिपल रहा होगा 640, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है इस बार। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको सिंपल लगा होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रमेश बोरोज ₹7,000 फ्रॉम अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो रमेश ने 7,000 रुपए उधार लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे। आफ्टर 3 years ही पेड ₹3,000 टू द बैंक एंड एट द एंड ऑफ 5 years। अच्छा ठीक है, चलो सबसे पहले तो ये वाली लाइन यहां तक हो गई, एक लाइन तो कंप्लीट हो गई, जहां पर हमको पता लगा कि जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था वो था 7,000 रुपए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 3 साल के बाद उसने बैंक को 3,000 रुपए पे कर दिया, ठीक है, मतलब बैंक को 3,000 रुपए दे दिया। अब ये 3,000 रुपए में ये जो प्रिंसिपल का 7,000 था उसमें से 3,000 रुपए उसने पे किया है। आगे बढ़ते हैं। टू द बैंक एंड एट द एंड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग ही पेड ₹5450 टू सेटल द अकाउंट। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, 3 साल बाद इतना तो उसने दे दिया था, उसके बाद 2 साल और बाद, कहने का मतलब देखो 5 साल लिखा है ना 5 years, लेकिन यहां एक और चीज लिखी है फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग। जब उसने लिया था उससे 5 साल बाद उसने इतना पैसा और दिया। इसका मतलब क्या है, जो 3 साल बाद पैसा दिया था उसके 2 साल बाद उसने और इतना पैसा दे दिया, यही मतलब है ना, ठीक है। क्योंकि यहां स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है कि इस 3 साल बाद 5 साल काउंट मत करना, ठीक है, जो डेट ऑफ बोरोइंग है उससे 5 साल काउंट करना। तो इसका मतलब 3,000 रुपए जब वो देके आया था बैंक में, उसके बाद 2 साल उसने और पैसे रखे, जितने भी बचा हुआ अमाउंट था उसने रखा अपने पास, और उसके बाद 2 साल बाद उसने बैंक को इतना पैसा लौटा दिया और उसने अपना अकाउंट सेटल भी करवा लिया। अकाउंट सेटल करने का मतलब है कि अब बैंक ने बोला आपने जितना पैसा देना था उतना दे चुके हो, अब और पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट होता है सेटल। इतना क्लियर। अब देखिए आपको निकालना क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड रेट परसेंट। अब यहां पे देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल भी लग रहा होगा समझने में, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। एक चीज स्टूडेंट्स सोचिए, आप ध्यान से सोचिए, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूं, टोटल सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, 7,000 रुपए पे, देखिए स्टूडेंट्स 7,000 रुपए उसके पास कितने साल तक थे, सिर्फ 2 साल, सॉरी सिर्फ 3 साल तक थे।
क्योंकि 3 साल बाद उसने 3,000 रुपए दे दिए, है ना। तो 7,000 रुपए उसके पास कितने दिन तक रहे? 3 साल तक। तो पहले तो 3 साल का इंटरेस्ट लगा दूं 7,000 पे, ठीक है, लगा देता हूं। रेट तो मुझे निकालना है और 3 साल का मैंने इंटरेस्ट लगा दिया। क्या ये बात क्लियर है? आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे इसमें मुझे जोड़ना है। अब देखिए 3 साल हो चुके हैं, उसने 3,000 रुपए लौटा दिए, तो कितने बचे? अभी उधार कितना है उसके ऊपर? 4,000 रुपए का बचा है ना, प्रिंसिपल के हिसाब से देखे तो 7,000 में से 3,000 तो उसने लौटा दिए, बचा अभी कितना है? 4,000 रुपए अभी भी उधार उसके ऊपर बचा हुआ है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, 4,000 रुपए प्रिंसिपल मान के रेट सेम रहेगा और टाइम कितना? 2 साल उसने और पैसे रखे हैं, क्योंकि टोटल 5 साल बाद उसने अपना उधार पूरा चुका दिया। ठीक है, तो यहां पर मैं 2 साल और लिख देता हूं और अपॉन 100 लिख देता हूं। इतना क्लियर हुआ आपको? बड़ा सिंपल है। इसको पहले 7,000 उसने 3 साल के लिए यूज किए तो मैंने उतना इंटरेस्ट लगा दिया, और 4,000 रुपए उसने 2 साल के लिए यूज किए, मैंने इतना इंटरेस्ट लगा दिया। लेकिन यहां पे अभी आंसर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर भी मुझे जो अमाउंट है वो लिखना पड़ेगा, तभी तो मेरा आर का आंसर आ पाएगा, है ना। क्योंकि अगर 2 चीजें नहीं दी होंगी तो मेरा आंसर आएगा ही नहीं। अगर एक चीज मिसिंग होती है तो मैं आंसर निकाल सकता हूं। अब दिमाग लगाने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि यहां पर जो आना है, मतलब टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या मुझे दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है स्टूडेंट्स। देखिए कैसे दिया हुआ है। एक चीज सोचिए, 7,000 उसको देने थे, है ना। टोटल उसने मतलब 7,000 रुपए लिए, है ना, बैंक से 7,000 रुपए लिए थे। 7,000 रुपए उसने बैंक से लिए थे। अब सोचो उसने लौटाए कितने? भाई साफ साफ दिया हुआ है, 3,000 पहले लौटाए और 5,450 बाद में लौटाए, तो टोटल कितना हो गया? 8,450। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स 8,450 उसको टोटल लौटाने पड़े। तो ये हो गया अमाउंट और ये हो गया प्रिंसिपल, तो इन दोनों को माइनस करके आता है सिंपल इंटरेस्ट। तो उसका जो इंटरेस्ट टोटल बना कितना बना? 1,450 का। तो मैं यहां पर 1,450 लिखूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको हटा के 1,450 लिख सकते हैं, जो कि क्या हो गया? टोटल इंटरेस्ट। क्या हो गया स्टूडेंट्स? टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए 2 0 से 2 0 गए और ये वाले 2 0 से ये 2 0 गए। अब बचा क्या? 1450 यहां पे है, और यहां पे देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 जा 21, 210 आर प्लस 4 2 जा 8, 80 आर, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो क्या हो जाता है? 290, 290 हो जाएगा, और 290 यहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 1450 अपॉन 290 इज इक्वल टू आर हो गया यहाँ पे, तो आर परसेंट मेरी निकलने वाली है। अब देखिए 0 से 0 गया और 9 और पीछे 5 है, तो मैं 29 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 29 और 5, ठीक है। तो 5 9 जा 45, 4 5 2 जा 10, 145 जो मुझे चाहिए था वो आ गया। तो यहाँ पे 5 आंसर आ चुका है मेरा स्टूडेंट्स। तो रेट परसेंट क्या रहा होगा? 5%। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसीलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का करेंगे तो थोड़ा सा समझने में और उसके फॉर्मूला लगाने में थोड़ा सा टाइम और लगता है, लेकिन वो भी ज्यादा मुश्किल है नहीं। आपको सिंपल इंटरेस्ट मुश्किल लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको बहुत आसान लगने वाला है। तो स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बार देख लेते हैं। हालांकि आपका होमवर्क है, लेकिन क्योंकि इसमें एक नई चीज है तो मैं आपको एक हिंट जरूर दे देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। यहां पे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक्स ऑन ₹500 फॉर 2 years इज 2.5। देखिए हुआ क्या, 2 बैंक में मैंने सेम प्रिंसिपल लगाया, और सेम प्रिंसिपल कितना था? 500 पहली बैंक में और 500 ही दूसरी बैंक में मैंने प्रिंसिपल लगाया। 2 साल, अब टाइम भी जो है वो 2 years ही बिल्कुल सेम है, लेकिन जो रेट था वो अलग अलग था। आर परसेंट जो है अलग है। देखिए पहली बैंक जो है वो अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दे रही है, और दूसरी बैंक जो है वो अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दे रही है, जिसकी वजह से मेरा सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग आया, है ना। अब रेट अलग होगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी अलग आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है ना वो दिया हुआ है आपको 2.5।
2.5 जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट का वो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, याद रखना, ठीक है। और ये रुपीज में है, परसेंटेज में नहीं है, याद रखना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स, आपको क्या निकालना है, दोनों के रेट में क्या डिफरेंस था। तो आपको रेट नहीं निकालना, आपको उन दोनों बैंकों के जो रेट थे उनके बीच में इंटरेस्ट का जो रेट था उसका डिफरेंस निकालना आपको। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, अगर मान लेते पहली बैंक R1% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रही थी और दूसरी बैंक R2 के हिसाब से इंटरेस्ट दे रही थी, तो R1 और R2 आपको लिखना है, जब फॉर्मूला लगाओगे दोनों का अलग अलग लिखना, और जब यहां पे माइनस आप लगा दोगे, ठीक है। अब देखिए दोनों की वैल्यू आपको नहीं पता, तो क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू निकालने जाओगे तो नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको जब क्वेश्चन में आप यहां पे फंस जाओगे ना, R1 माइनस R2 जब रह जाएगा और इस तरफ जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में इंटरेस्ट, दोनों रेट के जो दोनों रेट है उसमें डिफरेंस पूछा हुआ है ना। तो पहले रेट में जो डिफरेंस है, दूसरे रेट में जो डिफरेंस है वो पूछा हुआ है, तो सिंपल आप माइनस करके आंसर निकाल देना। आई होप ये हिंट आपके लिए काफी होगा स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैंने काफी क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं जो कि मिसलेनियस क्वेश्चन थे सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक यही कंक्लूड होता है। हालांकि कुछ वीडियोस और मैं लेके आऊंगा जिसमें लेवल 2 के क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि हाई लेवल के एग्जाम्स में आपको जरूरत पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।